हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो देखिए, आज हम बात करेंगे आपको इस वीडियो में सीटेट 2023 के बारे में कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है और जो अगला सीटेट है वो आपका कब होने वाला है, हम इस बारे में बात करेंगे। और अगले सीटेट की तैयारी आप किस तरीके से करेंगे, तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए जो आपका रिजल्ट है, और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि जो जिनका नंबर 1-2 नंबर से जिनका रुक रहा है, क्या वो पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। देखिए आपका जो सीटेट 2023 है, इसका जो रिजल्ट आपका है, ठीक है, जो अभी जस्ट सीटेट हुआ है उसका रिजल्ट कब आएगा। तो ये लगभग आपका जो एक डेट निकल कर आ रहा है वो 28 सितंबर तक निकल कर आ रहा है। हो सकता है इसके पहले भी आपका रिजल्ट देखने को मिल जाए। अगर 28 को नहीं आता है, 28 तक तो आ ही जाएगा, और इसके पहले भी आ सकता है, या तो फिर 30 तक आ जाएगा आपका रिजल्ट। मतलब 30 के बाद ये नहीं जाएगा। यहाँ तक आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हम अगले सीटेट की तैयारी कैसे करेंगे और अगला सीटेट कब होगा। अब देखिए रिजल्ट का देखना क्या है, आप लोगों ने आपस में मिला लिया होगा रिजल्ट अपना कि आपका मार्क्स कितने आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। अगर जिन लोग जो पास नहीं है, पास मार्किंग हम बता देते हैं। जो यहाँ पर क्या है कि सीटेट में 82 नंबर आपके ओबीसी, 90 नंबर क्या है आपके जनरल, SC ST OBC सारे लोगों का जो मार्क्स है वो 82 पर क्या है, पास मार्किंग है। अगर आप 82 नंबर नहीं पाए हैं तो मतलब आप सीटेट में फेल हैं। अगर आपके नंबर 82 आ रहे हैं तो आप पास हैं, अगर आप OBC कैटेगरी से रिलेट करते हैं तब। अगर आप जनरल में हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए, अगर 90 नंबर आपका है तब आप पास हैं। अब अगर आप पास भी नहीं हैं तो इसमें कोई बात नहीं है, अगला जो नेक्स्ट सीटेट है वो आने वाला ही है। देखिए इसके पहले जब हम ऑनलाइन का पेपर हुआ था, ऑनलाइन पेपर आपका एक ही बार हुआ है, तो उसमें क्या हुआ था कि जो सीटेट था हमारा, सीटेट सिर्फ एक ही बार हुआ। लेकिन अभी तक जितने भी ऑफलाइन पेपर हुए हैं सब में 2 बार हुए हैं। और इसका यही रूल भी है कि सीटेट जो है साल में 2 बार होगा, मतलब 6 महीने में एक बार होगा। तो अगर अब क्या होगा हुआ आपका कि अब ऑफलाइन पेपर चल रहा है, तो ऑफलाइन पेपर की वजह से आपका साल में 2 बार होगा। एक बार तो देखिए आपका हो चुका, अब इसका रिजल्ट भी आने वाला है। जैसे ही 28 सितंबर तक आपका रिजल्ट आएगा, अब कुछ दिन बाद देखने के बाद आपको नोटिफिकेशन इसका भी देखने को मिल जाएगा, जो अगला नेक्स्ट सीटेट है। और देखिए ये लगभग आपको दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपको पेपर भी करा लिया जाएगा इनका। तो आप अपनी तैयारी करिएगा। कितना दिन आपके पास बचा है, बस समझ लीजिए सितंबर चला ही गया, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में पेपर ही होगा। तो समझ लीजिए 2 महीने आपके टाइम बचे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि फेल भी होंगे, पास 2 या 3 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। देखिए किस केस में आपके नंबर बढ़ते हैं हम ये भी देख लेंगे। लोग पूछते हैं कि हमारे 87 मार्क्स आ रहे हैं या 89 आ रहे हैं या 90 मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या हम पास हो सकते हैं? 90 पे तो आप पास ही हैं। अगर जैसे कि जनरल कैटेगरी के हैं तो वो पूछते हैं 87, 88 या 89 पे हम पास हैं। तो कभी कभी देखिए रेयर केस में ऐसा होता है कि 150 क्वेश्चन हमें मिलाने होते हैं। तो 150 क्वेश्चन मिलाते टाइम हम कहीं कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो छोड़ देते हैं या हमसे मिस्टेक हो जाती है, तो उसमें हमारे 1-2 नंबर बढ़ जाते हैं। पहला केस ये हो गया आपका 1-2 नंबर बढ़ने का। दूसरा केस हम आपको बता देते हैं कि जैसे कि आपने क्या किया है, यहाँ पे दूसरा केस ये आता है कि जो NCERT होती है वो अपने क्वेश्चन को गलत मान ले और क्वेश्चन को क्या कर दे, पूरा डिलीट कर दे, तो उस पर आपको बोनस अंक मिल जाता है, तो वहाँ से भी नंबर बढ़ जाते हैं। तीसरा केस ये होता है नंबर बढ़ने का कि अगर आपने जो आपत्ति दर्ज कराई है उसमें से अगर NCERT ने आपत्ति को मान लिया तो वहाँ भी आपके नंबर बढ़ सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है जैसे कि अगर आपने जैसे एक A हो गया, B हो गया ऑप्शन में, और C और D, ठीक है, नंबर कम भी हो जाते हैं कभी कभी, जैसे D हो गया। अब यहाँ पर NCERT ने आपका जो आंसर है वो A माना है और आपने A लगाया है, लेकिन हमें किसी किसी को लग रहा है कि नहीं ऑप्शन नंबर D सही होगा और उन्होंने आपत्ति दर्ज कर दी है। तो आपत्ति दर्ज करने पे ऑप्शन नंबर D अगर उसने मान लिया तो समझ लीजिए आपका A सही माना था, पहले आपका A सही था, लेकिन अब आपके यहाँ पे नंबर क्या होंगे, घट जाएंगे। तो इस केस में नंबर भी घट सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता नहीं है, कभी कभी रेयर केस में हो जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपके नंबर बढ़ते ही हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, हो सकता है जिसके 89 पर रुक रहा हो या 87 पे रुक रहा हो तो बढ़ सकते हैं। जब मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने अपना खुद मिलाया था आंसर की से
कि जब मैंने मिलाया था तो उसमें मेरे कम से कम 5 नहीं 4 नंबर मेरे बढ़े हुए थे। मैंने जितना नंबर मिलाया था उस नंबर से मेरे प्लस 4 नंबर हुए थे, क्योंकि हमने भी कहीं यही गलती की थी 150 में जल्दी मिलाने में, कि पास है कि फेल है क्या है। तो उस तरीके हमारे 4 नंबर प्लस हुए थे जब हमारे रिजल्ट आए थे। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। अब चलिए हम देखते हैं कि तैयारी हम कैसे करें, अगले सीटेट की तैयारी हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर अभी कुछ जो है जो अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार सीटेट को देने आ रहे होंगे, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस सीटेट में क्या होंगे, फेल होंगे। ठीक है, तो दो तरीके में स्टूडेंट मिलते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके 82 नंबर या 83 नंबर आते हैं, तो उनको ज़्यादा नंबर चाहिए रहता है, तो उसके लिए वो करते हैं। जैसे हमें अदर स्टेट में 90 नंबर चाहिए, तो हम वहाँ जनरल के लिए जाएंगे, तो हमें 90 नंबर है तो सही है, तो उसके लिए भी कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो हमारे स्टूडेंट इसमें हैं जो फेल हो गए हैं या जिनके नंबर नहीं आ रहे, तो किस तरीके से तैयारी करेंगे। देखिए, आप क्या है कि आपने पूरा थ्योरी पढ़ लिया है। ठीक है, थ्योरी तो आपने पढ़ ही लिया होगा। अब जैसे आपने थ्योरी अगर पढ़ लिया है, तो थ्योरी के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर। अब बच्चा आपके पास एक बार थ्योरी को आप दोहराएंगे फटाफट से। 1 महीने में देखिए, अगर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है उसको छोड़ दीजिए। 1 महीने में आप सारी थ्योरी को दोहरा लीजिए, जितने भी थ्योरी हैं, जैसे कि आपके ईवीएस हो गए, सीडीपी हो गया, जितनी भी चीज़ें आप उसको दोहराइए। दोहराने के बाद आप वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्या रहेंगे, प्रीवियस ईयर। क्या रहेंगे आपके, प्रीवियस ईयर। देखिए, प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर करके जाते हैं तो आप आराम से 90 नंबर से ऊपर चले जाएंगे, सिर्फ आप प्रीवियस ईयर अगर अच्छे से लगा के जाते हैं तो भी। अब देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। उसी प्रीवियस ईयर को मैं कहती हूँ कम से कम 3 बार आप लगाइए। 1 बार नहीं, कम से कम 3 बार लगाइए। वो चीज़ें क्या होंगी, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो आप इस तरीके से तैयारी करेंगे। दूसरा, किस तरीके के बच्चे आते हैं हमारे, जो एकदम अभी फ्रेशर बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या है, तो उनके लिए सबसे पहले हमें क्या जानना होगा कि उनके लिए ये जानना होगा कि सब्जेक्ट कौन सा लेना है। मतलब अभी हमारे में पेपर कौन कौन से होंगे, सब्जेक्ट कौन से होंगे। तो आइए हम देख लेते हैं, उनको हम बता भी देते हैं कि कैसे पेपर होते हैं, कौन से सब्जेक्ट होते हैं और आपको तैयारी कैसे करनी है। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर जो हमारे अभी फ्रेशर स्टूडेंट हैं, तो वो 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए, दो के लिए यहाँ पे क्या होता है, सीटेट में 2 पेपर होता है। एक पेपर आपका होता है 1 to 5 के लिए, दूसरा पेपर होता है आपका 6 to 8 के लिए। अब देखिए, 1 to 5 के लिए अगर आप पेपर देने जाएंगे, देखिए ये दोनों पेपर क्या होता है, एक सुबह के शिफ्ट में होता है और एक शाम के। ठीक है, 1 to 5 का आपका सुबह की शिफ्ट में हो गया, 6 to 8 का आपको शाम की शिफ्ट में हो गया। अब जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनके लिए बता रहे हैं। देखिए, 1 से 5 के लिए आप जाएंगे तो उसमें आपको कितने सब्जेक्ट मिलेंगे, कुल 5 सब्जेक्ट मिलेंगे। टोटल कितने नंबर आपके रहेंगे, 150 नंबर रहेंगे। और आपकी पास मार्किंग कितनी रहेगी, अगर ओबीसी से है तो आपके 82 रहेगा। ठीक है, और अगर जनरल से है तो आपके मार्क्स कितने रहेंगे, 90 रहेंगे। इतनी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। अब देखिए, सब्जेक्ट क्या क्या आपको पढ़ना होगा। सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना होगा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जहाँ से आपको 30 नंबर का क्वेश्चन दिया जाता है। भाषा में आपको 30 नंबर का दिया जाता है। देखिए, इसमें भाषा 1 और भाषा 2 में बहुत कन्फ्यूजन होता है सबको, तो हम बता देना चाहते हैं कि जो आपका भाषा 1 होता है, इसमें ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हिंदी भरते हैं। ठीक है, भाषा 1 में हिंदी रहेगा आपका कंपलसरी है। भाषा 2 में ही आप अपने मन से भर सकते हैं। या तो आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश भरिए, अगर आपको संस्कृत आता है तो संस्कृत भरिए। यहीं पे लोग जाके बहुत कन्फ्यूज कर जाते हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखनी है। देखिए, या तो आप इंग्लिश भर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप संस्कृत भर सकते हैं, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाषा 1 में क्या भरेंगे आप, सबको हिंदी भरना है। भाषा 2 में अगर आपको इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश भरेंगे। अब ये मत सोचिएगा कि हम इंग्लिश में पेपर देंगे उसको भरना है, या ऐसा नहीं। इंग्लिश में आपको पेपर नहीं आएगा, इंग्लिश सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है आपका। इंग्लिश भरेंगे तो इंग्लिश सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछेगा, और संस्कृत भरेंगे तो संस्कृत सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछेगा। ये यहाँ पर मैटर है। ठीक है, अगला क्या है, पर्यावरण है। पर्यावरण में भी 30 नंबर आएगा। और अगला क्या है, मैथ है। मैथ में भी 30 नंबर आएगा। अब यहाँ पर 30 नंबर तो हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए 15 नंबर पेडागोजी से पूछा जाएगा, और 15 नंबर आपका क्या होगा, थ्योरी सेक्शन से पूछा जाएगा। ठीक, पेडागोजी से 15 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट में, और 15 नंबर थ्योरी से पूछेंगे। अब आइए हम देख लेते हैं अगला क्या है, 6 से 8 में फिर आएगा। ये आपका दूसरा पेपर हो गया। और 6 से 8 में भी देखिए सेम चीज़ें वही है, कुछ चीज़ें आकर यहाँ पर बदल जाती हैं। अब देखिए, इसमें भी 150 नंबर है। सीडीपी आपकी 30 नंबर की हो गई। भाषा, जैसे उसमें बताया आपको हिंदी भरना है, ये 30 नंबर का हो गया। भाषा 2 में जैसे आपको हम बता दें, या तो अपना सब्जेक्ट
हिंदी लीजिए या अपना संस्कृत सब्जेक्ट लीजिए। तो ये हो गया। अब यहाँ पे यही आता है मुद्दा, यहाँ पे भी लोग फंस जाते हैं कि हम यहाँ पे 60 नंबर का क्या आता है। कोई कोई तो पेपर भी देके चला आता है, उन्हें पता नहीं होता है कि 60 नंबर का क्या आता है। देखिए, अगर आपने साइंस से पढ़ा है या तो आपने, जैसे कि अगर आपने बीएससी किया है, ये समझ लीजिए, अगर आपने बीएससी किया है तो आपको यहाँ से 30 नंबर मैथ से पूछा जाएगा और प्लस 30 नंबर आपको कहाँ से पूछा जाएगा, विज्ञान से पूछा जाएगा। ठीक, अब वही जस्ट अगर आपने बीए किया है, ठीक, अब वो आर्ट्स हो गए, ये बीएससी किया तो साइंस हो गए, बीए किया तो आप आर्ट्स हो गए। अगर आपने बीए किया है तो यहाँ से आपको एसएसटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरे, कितने, 60 नंबर के। 60 नंबर के कितने क्या पूछे जाएंगे आपके, एसएसटी के पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया, सोशल साइंस से पूछे जाएंगे, तो टोटल आपके मिला के कितने हो गए, 150 नंबर। ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपने बीएससी किया है तब आप क्या कहेंगे, साइंस स्ट्रीम से पेपर देंगे। अगर बीए किया है तो आप यहाँ पर एसएसटी से आपको क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पर भी क्या होगा, 30 नंबर का आपका क्या आएगा, 30 नंबर का। यहाँ देखिए, जो साइंस वाले हैं उनको तो यहाँ पे 15 नंबर का आपका मैथ का पेडागॉजी आ जाएगा, 15 नंबर आपको विज्ञान का पेडागॉजी, और 15 नंबर से ऐसे आ जाएगा। लेकिन एसएसटी वाले में क्या है कि 30 नंबर का आपका शायद पेडागॉजी आएगा और 30 नंबर का आपका इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें सारे क्वेश्चन मिक्स करके ही पूछ देता है, तो वहाँ कंफर्म नहीं हो पाता है कि कितना पेडागॉजी कितना क्या है। इस बार के पेपर में आप लोगों ने देख लिया होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने क्या पूछा था, पेडागॉजी। तो आप पेडागॉजी पर ध्यान दीजिए, सीटेट का मतलब ही यही है कि पेडागॉजी। अगर आपको पेडागॉजी अच्छी आती है तो समझ लीजिए आप सीटेट में अच्छा मार्क्स कर जाएंगे। तो आई होप आप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और अगर नहीं समझ में आई होंगी तो हमें कमेंट करिएगा, हम फिर से इन चीज़ों को आपको बता देंगे अच्छी तरीके से। और तैयारी किस तरीके से करनी है हम अगली वीडियो में भी बताएंगे आपको। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ अब तक पहुँचे। और वीडियो के सभी तक शेयर भी किया करिए आप सभी, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी किया करिए।